नमस्कार। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि रिक्रिएशनल थेरेपी क्या है, उसका नीड, उसका इम्पोर्टेंस क्यों है डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज के बच्चों के लिए। बट आज के वीडियो में हम देखेंगे कि रिक्रिएशनल थेरेपी के टाइप्स क्या है और उसका इम्पोर्टेंस टीचर्स के पर्सपेक्टिव से क्या है। यानी एक टीचर्स को क्यों पता रहना चाहिए कि रिक्रिएशनल थेरेपी के टाइप्स क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अश्विनी डाहट। सीनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपी कंसल्टेंट एंड न्यूरो डेवलपमेंटल रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट। तो चलिए जानते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि रिक्रिएशनल थेरेपी टीचर्स के लिए जानना ये जरूरी क्यों है कि ये अ, इसका क्या इम्पोर्टेंस रहता है। तो पहले तो हम अलग अलग प्रकार के रिक्रिएशनल थेरेपी देखेंगे। तो पहला प्रकार है प्ले, फिर दूसरा है आर्ट, आर्ट थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, डांस एंड मूवमेंट थेरेपी, स्पोर्ट्स एंड गेम थेरेपी, ड्रामा, रोल प्ले थेरेपी, नेचर बेस्ड थेरेपी, ग्रुप रिक्रिएशनल थेरेपी। तो ये है अलग अलग प्रकार के रिक्रिएशनल थेरेपी। अब इसको थेरेपी क्यों कहा गया है? ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जब हम कोई ऐसी चीज का उपयोग करते हैं जिसमें बच्चा इन्वॉल्व हो रहा है, उसको मजा आ रहा है, और ये सब करने के साथ साथ हम उसके डेवलपमेंटल के माइलस्टोन्स को या उसकी बॉडी की क्षमता को या उसके अटेंशन कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने का गोल भी साथ में रखते हैं, तो वो बन जाती है थेरेपी। राइट? क्योंकि हम उसको स्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम उसमें एक गोल रख रहे हैं। राइट? तो इसीलिए रिक्रिएशनल थेरेपी टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बहुत जरूरी है। अगर टीचर्स जान जाते हैं रिक्रिएशनल थेरेपी के टाइप्स, तो कभी कभी उनको ये भी आसानी हो जाएगी कि डिसाइड करें कि आज मैं बच्चों को कौन सी रिक्रिएशनल थेरेपी दूं, ताकि उसका क्या एस्पेक्ट मैं ध्यान देने की कोशिश कर रही हूँ, कौन से एस्पेक्ट को। अगर मैं अटेंशन, कंसंट्रेशन, सोशल इंटरेक्शन अगर ये ध्यान दे रही हूँ, तो प्ले इम्पोर्टेंट है। तो इसी प्रकार हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है रिक्रिएशनल थेरेपी में आता है प्ले थेरेपी। अब प्ले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट, बच्चों के जीवन में। अगर बच्चा खेल कूद रहा है ना, तो उसकी डेवलपमेंट आराम से हो जाती है। उसको ना कुछ एक्सरसाइज की जरूरत होती है, ना उसको ब्रेन जिम की जरूरत होती है, ना उसको वोकैबुलरी डेवलप करने की जरूरत होती है, ना उसका अटेंशन कंसंट्रेशन, ना बॉडी अवेयरनेस पे अलग से काम करने की जरूरत। बट हमारे बच्चे स्पेशल होते हैं जिनमें प्ले कंसेप्ट बहुत पुअर होता है। ठीक है? तो अगर हम हमारा स्ट्रक्चर्ड थेरेपी का जो सेशन है वो प्ले के इर्द गिर्द अगर स्ट्रक्चर्ड करते हैं, तो हम उनका अटेंशन, उनका इन्वॉल्वमेंट, उनका पार्टिसिपेशन, उनका इंक्लूजन, उनका सोशल इंटरेक्शन, उनका कम्युनिकेशन, उनका लर्निंग बहुत मजेदार बना सकते हैं। तो अगर, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम पासिंग द पार्सल गेम खेल रहे हैं, तो अगर मैं उसको इनोवेटिव मुझे बनाना है, तो पहले मैं बड़ा बॉल दूंगी, तो बड़े बॉल को सब लोग पास कर रहे हैं, राइट, और पास करते साथ एक गाना बज रहा है, तो वो गाने की धुन को भी वो रिपीट कर रहे हैं। ठीक है? तो जैसे रिंगा रिंगा रोजेस, या तो फिर व्हील्स ऑन द बस जो है, वो अगर कोई भी गाना है जो भी बच्चों को पसंद है, वो गाना भी बैकग्राउंड में चल रहा है और मैंने बड़ा बॉल दिया, वो गाते गाते बच्चों को देना, दैट इज वोकैबुलरी। अगर गाना नहीं बज रहा है, तो अब मैं पास कर रही हूँ सिमरन को, अब सिमरन पास कर रही है रोहन को, रोहन पास कर रहा है ये। तो दिस नेमिंग टेक्निक ऑल्सो इम्प्रूव्स देयर वोकैबुलरी। ठीक है? और अटेंशन, कि अभी सिमरन मेरे बाजू में बैठी, मेरे बाजू में कौन बैठा है? सिमरन, तो मैं सिमरन की तरफ देखूंगी और उसकी तरफ हाथ बढ़ाऊंगी। राइट? सो दैट इज एन अटेंशन, वो पार्टिसिपेशन है, वो ग्रुप एक्टिविटी है, या सिमरन जैसा कोई मेरे बाजू में बैठा है, उसका नाम सिमरन है और मुझे उसकी तरफ देखना है। दैट इज ऑल्सो हाई लेवल स्किल्स, लाइक। और ये सब चीजों से क्या हो रहा है? सोशल इंटरेक्शन बढ़ रहा है, ग्रुप इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, उनका इंक्लूजन बढ़ रहा है कि मुझे कुछ करना है, मुझे बॉल लेना है, मुझे बॉल देना है। राइट?
तो ये जो प्ले हमने बनाया है, तो वो प्ले से क्या हो रहा है, उसका अटेंशन, उनका इंक्लूजन, उसका पार्टिसिपेशन, उसका इन्वॉल्वमेंट, उसको कम्युनिकेट करना, उसका इंटरैक्ट करना, ये सारी चीजें जो है ना उसको मजा आ रही है। और गाना अगर बज रहा है तो वो गाना गाते गाते एंजॉय करते करते ये सारी चीजों को पास करता है और एंजॉय करता है। तो खेल में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होने के चांसेस है। तो इसीलिए जब भी कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अपना सेशन प्लान करता है तो वो ये दिमाग में रखता है कि वो खेल को कैसे क्या इन्वॉल्व करे। आर्ट थेरेपी जमाने से, यानी बहुत पहले से ये कंसेप्ट है, यानी वर्ल्ड वॉर जब होता था तब के कंसेप्ट से ये बिल्डअप हुआ है आर्ट थेरेपी। अगर आपको पता होगा तो जो मेंटली इल पेशेंट्स रहते हैं, साइकाइट्रिक डिपार्टमेंट में पेशेंट्स रहते हैं ना, उनके लिए आर्ट थेरेपी बहुत अच्छा एक इम्प्रूवमेंट का चांसेस है। क्योंकि आर्ट में जब हम हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, कलरिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो वो जो कलर हम उतारते हैं पेपर पे वो हमको एक सुकून देता है, हमको स्ट्रेस फ्री करता है, हमारी एंजाइटी को रिड्यूस करता है। राइट। तो इसीलिए आर्ट थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्ट थेरेपी में अलग अलग, हम अगर पकड़ कर रहे हैं तो उसमें हमारी फाइन मोटर स्किल्स हो रही है, पेंट कर रहे हैं तो पेंट का ब्रश पकड़ने का अलग तरीका होता है, स्ट्रोक्स देने के अलग तरीके होते हैं। राइट। और क्रेयॉन से कर रहे हैं या स्केच पेन से कर रहे हैं तो अलग अलग चीजों में हमारी ग्रिप और पकड़ का अलग अलग स्ट्रेंथ भी हमारा इम्प्रूव होता है। ये हमारी क्रिएटिविटी, कि आज अभी मैं ये रेड कलर कर रही हूँ तो रेड का दूसरा शेड है क्या, ग्रीन है तो ग्रीन का दूसरा शेड है क्या, तो ये मैं इस तरह से कलर कर रही हूँ तो अब मुझे उस तरीके से करना चाहिए क्या। तो हमारी क्रिएटिविटी भी इसमें एनहांस होती है। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारा इमोशनल एक्सप्रेशंस में भी ये हमें मदद करती है। म्यूजिक थेरेपी तो ओवरऑल सभी के लिए है, राइट। ये हम जैसों के लिए भी है जो बहुत स्ट्रेस दिन में निकालते हैं, उन्होंने हम अगर हम म्यूजिक सुन ले तो हम बहुत ज्यादा रेजुमिनेटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। हमारे ब्रेन्स के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं, वो क्रिएटिव हो जाते हैं। राइट। क्योंकि वो धुन है, जब धुन से हम कुछ तो प्ले करते हैं या धुन को गाते हैं तो एक लय में गाते हैं। तो रिदम जो भी देता है वो हमारे माइंड को, हमारे हार्ट रिदम को, हर हमारी बॉडी के रिदम को मैच करता है और हमको एक सिंक में लाता है। इसलिए हमारी पूरी बॉडी जो है वो बहुत शांत और काम डाउन हो जाती है। तो म्यूजिक हमारी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है, हमारे कम्युनिकेशन को, क्योंकि हम वो लय, वो वर्ड्स को बोलने की कोशिश करते हैं। और ये हमारी मेमोरी और लर्निंग को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि हम वो गाने की धुन को याद रखते हैं। ठीक है। तो वो हमको एक चीज दे देता है और हमको शांत कर देता है, अवेयर कर देता है अपनी सराउंडिंग का। तो हमारा जो इंसेप्शन है, लेने का तरीका है, मेमोरी है, लर्निंग है, वो सब चीजों को इम्प्रूव करता है। तो म्यूजिक नो डाउट बहुत सुंदर थेरेपी है। अगर आपने अभी देखा होगा तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी के म्यूजिक्स आ रहे हैं बच्चों के लिए जो भी काफी यूजफुल साबित होते हैं। तो आप जानते हैं कि बच्चों को म्यूजिक बहुत पसंद है, राइम्स, वो ढेर सारे राइम्स ही सुनते रहते हैं। तो आप म्यूजिक को अलग तरीके से अपने थेरेपी में इन्वॉल्व करते हैं तो उससे काफी इम्प्रूवमेंट और बच्चे की इन्वॉल्वमेंट मिलती है। सेम डांस एंड मूवमेंट थेरेपी। ठीक है, जैसे गाना सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है, वैसे ही धुन पे थिरकना जो होता है ना वो बहुत अच्छी फीलिंग देती है हमको। तो डांस रिदम के साथ जब हम बॉडी की रिदम को मैच करते हैं तो मजा आ जाता है। तो इसमें हमारे बॉडी का कोऑर्डिनेशन, बॉडी का अवेयरनेस, पार्टिसिपेशन, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट, ये सारी चीजें एक फ्लूइड के जैसे, जब हम यानी हम बह जाते हैं ना म्यूजिक के साथ, हम हमारे मूवमेंट्स को जज नहीं करते, हम बह जाते हैं। तो जो फ्लूइड आती है मूवमेंट में, वो हमारा बॉडी का अवेयरनेस को और ज्यादा इम्प्रूव करता है, हमारे मसल्स को इम्प्रूव करता है, हमें एंजॉयमेंट देता है, हमारे एंजाइटी को रिड्यूस करता है, हमारे ब्रेन को जो स्ट्रेस सप्रेस करता है उसको वो निकालने की कोशिश करता है, और हमें शांत करता है, हमें मजा देता है, हमें खुशी देता है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स थेरेपी। स्पोर्ट्स और गेम गेम थेरेपी जैसे रस्सा खींच वगैरह है, बॉल से किसी टारगेट को मारना है, डार्ट फेंकना है, तो ये सारे एक हमको एम देता है, राइट। कि ये वेग नहीं है, हमको
ये नियम है और ये नियम के जैसे चलना है, ये नियम के साथ खेलना है, इसी जगह खड़ा होना है, हाथ को ऐसे ही पकड़ना है, पीछे लेना है और पीछे लेके फिर आगे हमको वो निशाने पे वो डार्ट फेंकना है। तो दैट इज अगेन योर बॉडी कोऑर्डिनेशन, योर बॉडी स्टैमिना, योर स्ट्रेंथ, हाथ की मूवमेंट, बॉडी अवेयरनेस, जॉइंट सेंस, फाइन मोटर, अटेंशन, कंसंट्रेशन। और मेरे पीछे कोई खड़ा है, मेरे बाद उसकी टर्न है, ये डिसिप्लिन, ये टीम वर्क। और मैंने अगर अच्छा किया है तो सबने ताली बजाया है, तो वो जो एक्नॉलेजमेंट है, वो सारी चीजें कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। स्पोर्ट्स गेम्स ये इवेंचुअली बच्चों में बहुत अच्छा काम करता है। ड्रामा एंड रोल प्ले, प्रिटेंड प्ले आजकल बहुत चलता है ना। प्रिटेंड प्ले बहुत जरूरी होता है, ड्रामा बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये कॉपी करना, इमिटेट करना, एक्शंस करना, ठीक है। और इसमें कम्युनिकेशन है, इसमें इमेजिनेशन है, आपके एक्सप्रेशंस है, आपका इमोशंस है। ये सारी चीजों को जो ड्रामा और रोल प्ले है ना, वो जागरूक कर देता है। तो जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चों को बोला बोला है कि आप एक मंकी बन जाओ, तब उसने टीवी पे मंकी को देखा होगा, तो वो इमेजिन करेगा कि एक मंकी कैसे चलता है, उसका हाथ कैसे होता है, उसका पोस्चर करता है कैसे होता है, वो आवाज कैसे निकालता है। तो वो मंकी को याद करके उसके जैसा वो करने का कोशिश करेगा। दैट इज हिज एन इमेजिनेशन। तो ये ड्रामा और रोल प्ले से इम्प्रूव होता है। फिर नेचर बेस्ड थेरेपी, जैसे मैंने बताया था कि गार्डनिंग करवा सकते हैं, तो गार्डनिंग आपको एक सेंसरी टेक्सचर देता है, मिट्टी में हाथ डालना, गीलेपन में हाथ डालना, उसको मोल्ड करना, ठीक है, तो वो अलग सी सेंसेशंस देता है। कटिंग करना, झाड़ पत्तियों को जो सूखी है उसको तोड़ना, ठीक है, तो ये आपको नेचर के साथ कनेक्ट करता है। तो जब भी हम मट्टी, रेत, झाड़, इनको हाथ लगाते हैं ना, दैट इज अ लिविंग थिंग। जब लिविंग थिंग, एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग को अपनी एनर्जी पास करता है, तो वो अल्टीमेटली हमारा स्ट्रेस रिड्यूस करता है, हमें एक खुशी वाली फीलिंग देता है, हमें एक कनेक्शन देता है, ग्राउंडेडनेस देता है, ठीक है, हमारा सारा तनाव कम करता है, हमारा अटेंशन, कंसंट्रेशन, ऑब्जर्वेशन, लिसनिंग, कम्युनिकेशन, ये सब चीजें में हमें मदद करता है। ग्रुप एक्टिविटीज, अगर सारी चीजें मिलके हम ग्रुप एक्टिविटी करते हैं, तो ये पीयर इंटरेक्शन, पीयर टू पीयर प्ले, फ्रेंडशिप, गोल्स, लव, केयरिंग, शेयरिंग, है ना, इंक्लूजन, सारी चीजों को बढ़ावा देता है। तो अगर टीचर बहुत अच्छे से ये प्लान करती है ना, सारी टीचर्स अगर ये एक प्ले थेरेपी, एक रिक्रिएशनल थेरेपी को इन्वॉल्व करके अगर बच्चों को गेम खिला के अगर उनका लर्निंग करवाती है, तो दे डेफिनेटली मेक अ गुड लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर दिस चिल्ड्रन। सो दिस इज ऑल फॉर रिक्रिएशनल थेरेपी। एक मुख्य संदेश की मैसेज यही है कि जब बच्चा खुशी में होता है तो वो ज्यादा सीखता है, ठीक है। और अगर हम रिक्रिएशनल थेरेपी का उपयोग करते हैं, तो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी उसके समग्र विकास में हमें सहायता करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिक्रिएशनल थेरेपी। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल मुझे पूछ सकते हैं। और आपको और कोई टॉपिक जानना है जिसपे आपको लगता है कि मैंने एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।